हेलो जनरल ओथेलो, आपने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से अनेक बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं और आज पूरा वेनिस नगर आपकी तारीफ कर रहा है। हाँ कैसियो, मेरी इसी बहादुरी और बुद्धिमानी पर तो यहाँ के सांसद प्रबेशियो की बेटी डेस्टिमोना भी फिदा है और मुझसे बहुत प्यार करने लगी है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और वैसे असिस्टेंट यागो, डेस्टिमोना की कोई खबर? जी हुजूर, अभी तक नहीं। डेस्टिमोना, चलो अपन यहाँ से भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। इयागो, तुमने मुझे डेस्टिमोना को पटवाने का वादा किया था, लेकिन डेस्टिमोना तो आज ओथेलो के साथ भाग गई है और तुमने मुझे इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी? भगवान के लिए कुछ मेरी भी सुनो। अगर मुझे जरा सा भी इस बात का पता होता तो मैं तुम्हें इस बारे में जरूर बता देता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम तो उस हबशी ओथेलो से बहुत ही नफरत करते हो। हाँ, यह सही है, मैं उससे बहुत ही नफरत करता हूँ। शहर के 3 जिम्मेदार धनवान लोगों ने ओथेलो से मेरी सिफारिश की थी कि मुझे लेफ्टिनेंट का पद दे दे। मैं इस पद के काबिल भी था, लेकिन उसने उन सभी लोगों को मना कर दिया। और शायद तुम्हें इस बात से आश्चर्य होगा कि उसने अपने एक हिसाब किताब लगाने वाले कैसियो को यह पद दे दिया है। उसने उस मुंशी को वह ओहदा दे दिया है। वह जल्द ही लेफ्टिनेंट बन जाएगा और मैं उस हबशी का असिस्टेंट। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम डेस्टिमोना के पिता के पास जाते हैं और उन्हें इस बात की खबर देते हैं। मिस्टर ब्रबेशियो, मिस्टर ब्रबेशियो, मिस्टर ब्रबेशियो, यह क्या शोर शराबा मचा रखा है? तुम लोगों की अक्ल घास चढ़ने गई है जो इतनी रात को यहाँ शोर शराबा मचा रखा है। क्या आप मेरी आवाज नहीं पहचानते? कौन है आप? मेरा नाम रोडेरिगो है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं कराऊंगा, फिर भी तुम यहाँ मेरी नींद हराम करने चले आए हो। आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलो, जो बोलना है जल्दी बोलो। आपकी बेटी को वह हबशी ओथेलो भगाकर ले गया है। क्या? उस हबशी ओथेलो की इतनी जरूरत? रोडेरिगो, तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है रोडेरिगो, हमें कुछ आदमियों के साथ मिलकर डेस्टिमोना को ढूंढना चाहिए। ओके मिस्टर ब्रबेशियो। हुजूर, रोडेरिगो ने इस बात की खबर डेस्टिमोना के पिता को दे दी है और वह आपको ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो उसके दिल में आ रहा है उसे कर लेने दो। मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं एक शाही खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और किसी तरह से भी डेस्टिमोना के अयोग्य नहीं हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए यागो कि मैं डेस्टिमोना से प्यार करता हूँ। इस प्यार की खातिर तमाम दौलत के बावजूद इस वैवाहिक बंधन में बंध गया हूँ। देखो ये कौन लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि डेस्टिमोना के बाप के आदमी है। बेहतर है कि आप अंदर चले जाइए। नहीं, मैं यही रहकर उनसे बात करूंगा। मेरी काबिलियत और मेरा ओहदा, मेरी ईमानदारी उन्हें बताएगी कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। क्या ये वही लोग हैं? अरे ये तो मेरा लेफ्टिनेंट कैसियो है। कैसियो, आप लोग यहाँ कैसे आए? ड्यूक ने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी है और आपको इसी समय याद किया है। बात क्या है? मेरा ख्याल है साइप्रस में कुछ गड़बड़ है। वहाँ तुर्कों ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको फौरन याद किया है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अंदर बता के आता हूँ। कहिए असिस्टेंट साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? आज अपने जनरल ओथेलो की शादी हुई है। किसके साथ? अपने सांसद की बेटी डेस्टिमोना के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अरे ये तो ब्रबेशियो के आदमी हैं। मुझे इनके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। ठहरो, वही रुक जाओ ओथेलो। यह रहा वह हबशी। मारो इस चोर को। रोडेरिगो, तुमसे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अपनी तलवार रख लो यागो। श्रीमान, मैं आपकी इस उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अरे ओ बदमाश, कहाँ छिपा कर रखा है तुमने मेरी बेटी को? मेरी इतनी नाजुक और खूबसूरत बेटी को तूने जादू टोना करके अपने वश में कर लिया है, इसलिए तो वह अपने बाप को छोड़कर तुझ जैसे हबशी के साथ चली आई है। मैं तुझे इसी समय गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाऊंगा। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इनसे अकेला ही मुकाबला करूंगा। बोलो कहाँ चलना है? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जेल खाने में। मुझे आपकी बात मानने में कोई एतराज नहीं है, पर फिलहाल मुझे ड्यूक ने बुलाया है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। क्या? ड्यूक ने तुम्हें बुलाया है? इसका मतलब जरूर ही कोई गंभीर बात होगी। चलो फिर तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं।
बहादुर ओथेलो, हमें अपने पुराने तुर्क लोगों के खिलाफ लड़ने को तुम्हें फौरन भेजना है। ओके। अरे महानुभाव ब्रबेशियो, आप इधर आए, आपका यहाँ आने का क्या कारण है? मेरी बेटी को जादू टोना करके यह ओथेलो अपने वश में कर लिया है और उसे भगाकर ले आया है। ओथेलो, तुम इस मसले में कुछ कहना चाहते हो? यह क्या कहेगा? यह सच है कि मैं इनकी बेटी को लेकर आया हूँ। मैंने उनकी बेटी से शादी कर ली है, लेकिन जितने इल्जाम यह मेरे ऊपर लगा रहे हैं यह सब गलत है। मैं इनकी बेटी से प्यार करता हूँ और इनकी बेटी भी मुझसे प्यार करती है। यह झूठ बोल रहा है। मेरी भोली भाली बेटी इस हफ्ते से शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। सिर्फ इतना कह देने से बात साबित नहीं हो जाती है ओथेलो। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि किसी को भेजकर सराय से डेस्टिमोना को बुलवा लो, जो अपने बाप के सामने ही मेरे बारे में अपना बयान देगी। अगर मेरे बयान में कोई भी फर्क पाया जाता है तो मेरी नौकरी ही नहीं, मेरी जान भी ले ली जाए। डेस्टिमोना को लेकर आओ। मेरे पूज्य पिताजी, मेरा फर्ज दो बातों पर है। आपने मुझे पाला पोसा, मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी इज्जत करूं, आपका कहना मानूं। लेकिन ये मेरे पति है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका भी उसी प्रकार कहना मानूं जिस तरह मेरी माँ आपका कहना मानती थी। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। अब मेरी जो संपत्ति है वो मैं ओथेलो को सौंपना चाहता हूँ। मेरी कोई और अपनी औलाद भी नहीं है। तुमने सही फैसला किया है ओथेलो। फिलहाल तुम्हें अपनी नई उमंग भरी रातों को इन लड़ाइयों के हालात को देखते हुए छोड़ना पड़ेगा और इसी समय तुम्हें साइप्रस के लिए रवाना होना पड़ेगा। मैं आप लोगों से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पत्नी की देखरेख का सही प्रबंध किया जाए। अगर आपको कोई एतराज न हो तो अपने बाप के साथ रह सकती है। नहीं, मैं यह नहीं चाहूंगा। मैं भी यह नहीं चाहूंगा। मैं भी इस बात को पसंद नहीं करती। अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो डेस्टिमोना? मैंने ओथेलो से प्यार किया है। मैं उनकी बहादुरी और अक्ल की दाद देती हूँ और उनसे अलग नहीं रह सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे भी उनके साथ रहने की आज्ञा दी जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि डेस्टिमोना मेरे साथ जाए। मैं इसे आजादी और हंसी खुशी से दिन गुजारने का पूरा मौका देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे फर्ज में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो, लेकिन तुम्हें फौरन वहाँ के लिए रवाना होना चाहिए। जो आ गया। ओथेलो, अपनी जगह किसी और अफसर को छोड़कर जाना जिससे तुम्हारी गैर मौजूदगी में वह हमारी जवाबदेही कर सके। मैं अपनी जगह अपने असिस्टेंट को छोड़कर जाऊंगा, जो एक ईमानदार आदमी है। वह मेरी पत्नी को अपनी निगरानी में साइप्रस लेकर आएगा और आपकी सेवा करेगा। ठीक है ओथेलो। रोड़े रघु, तुम अपना रूप बदल कर लड़ाई में क्यों नहीं चलते? तुम अपना सारा पैसा बांध कर हमारे साथ चलो, और जब डेस्टिमोना उस हब्सी से ऊब जाएगी तो तुरंत एक नौजवान की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त वह तुम्हें देखकर काफी राहत महसूस करेगी और तुमसे प्यार करने लगेगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। अब अपना रुपया पैसा बांध कर जाने की तैयारी करो। मैं ओथेलो से हमेशा नफरत करता हूँ और करता रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। हुजूर मोंटानो, लड़ाई खत्म हो चुकी है। तुर्क लोगों के जहाज समुद्र में ही नष्ट हो चुके हैं और ओथेलो और लेफ्टिनेंट केसियो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना है कि ओथेलो सही सलामत आ जाए, क्योंकि मैं तो उनकी नौकरी कर चुका हूँ और वाकई में वे बहुत ही काबिल कैप्टन हैं। चलो समुद्र के किनारे चलकर हम उनके जहाज की प्रतीक्षा करते हैं। हुजूर मोंटानो, जनरल ओथेलो, केसियो, डेस्टिमोना और इयागो सभी आ चुके हैं। पूरे नगर में दावत का निमंत्रण भिजवा दो। जीत की खुशियां मनाओ। केसियो, आज रात तुम्हारी पहरे पर ड्यूटी है, इसलिए खुशियों के साथ साथ हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।
मैं इस बात की इयागो को खास तौर से आज्ञा दे दी है, लेकिन खुद भी होशियार रहूंगा। हाँ, इयागो बहुत ईमानदार है। अच्छा माइकल, नमस्कार। कल सुबह मिलते हैं। चलो प्रिय, अब हम अंदर चलते हैं। उन दोनों को सुहाग रात मनाने दो। मेरे पास एक शराब की बोतल है, चलो पीते हैं। नहीं, आज रात नहीं, सिर्फ एक प्याला। मैं तो पहले ही एक जाम ले चुका हूँ। क्या बताऊँ, यह मेरी कमजोरी है। क्या बात करते हो, आज खुशी की रात है। वे दोनों भी मौज मस्ती करने आए हैं। अब एक और प्याला इसे पिला दूं तो फिर यह एक पालतू कुत्ते की तरह झगड़ालू बन जाएगा। और रोडे रिगो भी काफी पी चुका है, और 2-3 गुंडे मैंने बुला रखे हैं, वे भी काफी पी चुके हैं। जब ये सब पीकर पहरे पर जाएंगे और वहां जनता के खिलाफ कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भगवान ही बचाए, आज इन लोगों ने मुझे बहुत ही पिला दी है। न जाने अब क्या होगा। यकीन करो, ज्यादा नहीं पिलाई है तो फिर एक जाम और पिला दो। और अब मैं पहरे पर जाता हूँ। मुझे केशव की आवाज आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। क्या हुआ लेफ्टिनेंट केशव? यह बदमाश मुझे बता रहा था कि मेरी ड्यूटी क्या है, लेकिन मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। नहीं समझदार लेफ्टिनेंट, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हाथ रोक लो। मुझे मत रोको वरना मैं तुम्हें भी मारूंगा। यह क्या उधम मचा रखी है यहाँ? अगर जान प्यारी है तो लड़ना बंद करो, शर्म करो। अब किसी ने अगर हाथ उठाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हुजूर, ये सब केसियो की गलती है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और जिस वजह से उसे यह पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, और वह मोंटानो को पीटने लगा। जनरल, अगर आप समय पर नहीं आते तो यह आज मुझे मार ही डालता। केसियो, मैं तुम्हें बहुत ही इज्जत देता हूँ, मगर तुम इस पद के काबिल नहीं हो और मैं तुम्हें यहाँ से बर्खास्त करता हूँ। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से यहाँ डेस्टिमोना को भी डर कर आना पड़ा। मामला क्या है? कुछ नहीं, चलो सोने चलते हैं। इयागो, तुम यहाँ का ध्यान रखना। मेरी सारी इज्जत धूल में मिल गई, इज्जत खत्म हो गई और अब मैं एक जानवर के जैसा रह गया हूँ। क्या होगा मेरी इज्जत का? देखो, जनरल बहुत ही अच्छे इंसान है, तुम जाकर उनसे माफी मांग लेना और वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। नहीं यागो, मैं अब उनके सामने नहीं जा सकता। मैंने एक गिरा हुआ काम किया है। न मैं शराब पीता और न ही मुझसे ऐसी हरकत होती। वह कौन था जिसे तुम पीट रहे थे? पता नहीं यह कैसे हो गया, मैं नहीं जानता ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। कोई बात नहीं केशियो, तुम जनरल की बीवी के पास जाओ और उनसे जाकर प्रार्थना करो। वही जनरल से कहेगी और जनरल उनकी बात मान सकता है क्योंकि वह उनसे प्यार करता है। बात तो तुम सही कहते हो। ठीक है, कल मैं ऐसा ही करूंगा। कल सुबह जाकर डेस्टिमोना को हाजिरी दूंगा और उनकी खुशामद करूंगा। यह मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, सुबह मिलते हैं। तुम डेस्टिमोना से जाकर मिलना। मैं जितने जनरल को वहां से हटाने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ यागो। नमस्कार लेफ्टिनेंट साहब, मुझे आपके साथ हुए हादसे का बहुत ही अफसोस है। जनरल और इनकी बीवी इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। जनरल का कहना है कि वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। ऐसी हालत में उस वक्त यही मुनासिब था कि आपको बर्खास्त कर दें। उनका यही प्यार आपके लिए बहुत ही बड़ी सिफारिश है। खैर, जैसे भी उनको मौका मिलेगा वह आपको नौकरी पर बुला लेंगे।
फिर भी मेरी प्रार्थना है कि अगर आप मुनासिब समझे तो आसानी हो तो मुझे डेस्टिमोना से बात करवा दें। आइए, मैं आपकी डेस्टिमोना से बात करवा देती हूँ। धन्यवाद। अरे केशियो, तुम घबराओ नहीं। मुझसे जैसा भी हो सकेगा मैं तुम्हारे काम करूंगी। आप वाकई में बहुत ही अच्छी हैं। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं भी तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तुम मेरे पति से बहुत ही प्यार करते हो। तुम विश्वास रखो कि अब वे तुमसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे डर है कि वो मेरा स्थान कुछ समय के लिए किसी और को न सौंप दे। तुम डरो नहीं, मैं एमिलिया के सामने वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा स्थान वापस दिलाऊंगी। मैं कभी अपने वायदे को अधूरा नहीं छोड़ती, इसलिए तुम खुश रहो। अच्छा, तो ठीक है, अब मुझे इजाजत दे। ठीक है केशव, तुम जाओ, मैं इस बारे में अपने पति से बात करूंगी। अरे मेरे स्वामी, अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले तो केशव को वापस बुला लीजिए। वह अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा है। क्या वह अभी यहाँ से गया है? जी हाँ, बिल्कुल, वह अभी यहाँ से गया है। वह बहुत ही दुखी और परेशान लग रहा था। नहीं डेस्टिमोना, अभी नहीं, बाद में सोचेंगे। लेकिन आप जल्दी ही बुला लेंगे ना? हाँ, जल्दी बुला लूंगा। लेकिन यह काम 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ज्यादा देर मत लगाना। बस करो, अब उसे जब मर्जी होगी तब मैं बुला लूंगा। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरी बात मान ली। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। जनरल साहब, अब तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे मस्तिष्क में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। कैसा संदेह? मुझे लगता है आपकी पत्नी डेस्टिमोना और उस कैशियो का कुछ चक्कर चल रहा है। खबरदार इयागो, मुझे यह सुनकर कोई जलन नहीं होगी। मेरी पत्नी खूबसूरत है और सबसे खुलकर बातें करती है, खेल में ध्यान रखती है और नाचती भी अच्छा है। और मैं काला कलूटा हूँ और हबशी हूँ, ऐसा होने के बाद भी वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी कर रही है। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जी हुजूर, यह सब ठीक है, लेकिन फिर भी देखो यागो, अगर तुम मेरे सामने कुछ इस बात का सबूत पेश कर सकते हो तो बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी हुजूर, मैं इस बात का सबूत आपको पेश कर सकता हूँ, पर फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है यागो, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। जी हुजूर। मेरे प्यारे ओथेलो, खाना तैयार है। आपने शहर के कुछ बड़े आदमियों को खाने पर बुलाया था। वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या? मुझे याद नहीं रहा। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हाँ, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द है। ये सब रात में जागने के कारण हो रहा है। खैर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लाइए, मैं आपके सर पर रुमाल बांध देती हूँ। यह रुमाल तो छोटा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। होगी कोई मामूली सी चीज, जरा बताओ तो सही। ये लो रुमाल। कौन सा रुमाल? ये वही रुमाल है जो तुम बहुत दिनों से मुझे चुराने के लिए बोल रहे थे। क्या ये वही रुमाल है जो ओथेलो ने डेस्टिमोना को अपने प्यार की निशानी के रूप में सबसे पहले दिया था? हाँ, ये वही रुमाल है। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लाओ, ये मुझे दे दो। लेकिन तुम इसका करोगे क्या? वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो और तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं इस रुमाल को कैसियो के कमरे में रख देता हूँ।
जनरल ओसेलो, नमस्कार। बोलो यागो, क्या बात है? आपने जो डेस्टिफोना को जो अपने प्यार की निशानी के रूप में जो रुमाल दिया था, मैंने उसी रुमाल से केसियो को अपनी दाढ़ी साफ करते हुए देखा था। क्या बात कर रहे हो यागो? जी हुजूर, मैं सही कह रहा हूँ। चाहे तो आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। डेस्टिफोना, मुझे बहुत तेज जुकाम हो रहा है। जरा अपना रुमाल तो देना। यह लीजिए। नहीं, मुझे वही रुमाल चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था। वह रुमाल अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहीं रख दिया है। मुझे वही रुमाल चाहिए। मैं उसे थोड़ी देर में ढूंढ लूंगी। तुम्हें वह रुमाल मिल नहीं रहा है और मैंने तुम्हें वह रुमाल अपने प्यार की निशानी के रूप में दिया था और तुमने उस रुमाल को खो दिया है या किसी को दे दिया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सब पता है कि वह रुमाल खोया है या तुमने किसी को दे दिया है। तुम्हारी वफादारी का बदला मैं धन्यवाद देकर नहीं बल्कि उचित रूप से देना चाहता हूँ। 3 दिन के अंदर मुझे आकर बताओ कि केसियो इस संसार से विदा हुआ या नहीं। इसलिए तुम इसी समय से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दो। अगर आप चाहते हो कि केसियो जिंदा न रहे तो आप उसे अभी से ही मरा हुआ समझें, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप डेस्टिमोना को जीवित रहने दें। उस दुष्ट औरत को भी मर जाने दो। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ जिससे सरलतापूर्वक उनका खात्मा हो जाएगा। आज से मैं तुम्हें अपना लेफ्टिनेंट बनाता हूँ। मैं तो हमेशा से ही आपका सेवक रहा हूँ। रोने लगो तुम? हाँ, मैं। यागो ने अब तक अपना काम कर लिया होगा, अब मुझे भी अपना काम कर लेना चाहिए। मुझे भी इस टेस्टिमोना को मार देना चाहिए। हुजूर, किसी ने केसियो को घायल कर दिया है। केसियो जिंदा है? अब तो कत्ल में कोई गड़बड़ी हो गई है। और ये क्या हुजूर, आपने डेस्टिमोना को मार दिया? उसके नाजायज संबंध केसियो से थे। अपने पति से जाकर पूछ लो, उसे सब कुछ मालूम है। अरे आपने उस दुष्ट का यकीन कर लिया, उसे तो भगवान भी नरक में जलाएगा। यह दुख की बात है, लेकिन यागो जानता है कि डेस्टिमोना ने केसियो के साथ कुकर्म किया है। अपना रुमाल भी उसे दे दिया था जो मैंने उसे भेंट में दिया था। अरे बेवकूफ जनरल, वो रुमाल तो मुझे पड़ा हुआ मिला था जिसे मैंने अपने पति को दे दिया था, क्योंकि उस रुमाल को पाने के लिए वो मेरी खुशामद करता था। कई दिनों से वह मुझे उस रुमाल को चोरी करने के लिए बोल रहा था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी सारी बहादुरी धूल में मिल गई, सारी नेक नामी खत्म हो गई।
मैं तुमसे माफी मांगता हूँ केसियो, लेकिन इस शैतान के बच्चे इयागो से पूछो, जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? अच्छा ओथेलो, अब तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। अब केसियो यहाँ का गवर्नर होगा और इस बदमाश इयागो को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। जरा धीरज रखिए। आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लिखना है। उसमें लिखना कि मैं प्यार में सच्चा जरूर था, लेकिन मुझे प्यार करने की अक्ल बिल्कुल नहीं थी। वह ओथेलो जिसने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखी, वह एक कमीने के चक्कर में पड़कर जानवर बन गया। उसने एक बेशकीमती नगीने को कांच समझकर फेंक दिया था। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं सोच ही रहा था कि इनके पास कोई हथियार न होगा। मैंने इतना दिलावर आदमी आज दिन तक नहीं देखा।